ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज की जय, हलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य के बात बा कि आज हमने के सत्संग में आई बनी सब। आज जो सत्संग हुई वो के बीच में सुनावा जाता कि सत्संग से क्या फायदा होला। सत्संग में गईला से, सत्संग सुनला से का फायदा होला। आज के सत्संग में यह सुनाओ जी कि सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है, हम सत्संग में क्यों जाएंगे, क्यों जाना चाहिए। यही पर एक दृष्टांत याद आ गई। एक बार के बात है कि विष्णु भगवान के सब केहू जानता। विष्णु भगवान जी सबके पालन करता है। नारद जी के सब केहू जानता कि नारद भगवान एने के झगड़ा एने के झगड़ा एने लगाई ले। देव ऋषि नारद सब कुछ जानता है, पूरा हिंदू ब्रह्मांड जानता है उनको। जब नारद भगवान को, देव ऋषि नारद को जब ज्ञान लेना था तो ब्रह्मा जी के लड़के थे वो। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो नारद, इसीलिए नहीं समझा पाएंगे कि ये पुराने जमाने के हैं और हम नए जमाने के हैं। इनका सोच पुराना है, हमारा सोच नया है। तो ब्रह्मा जी बोले कि इससे अच्छा है कि तुम एक काम करो, तुम विष्णु भगवान के पास चले, वहां जाओ और विष्णु भगवान तुमको सत्संग सुना करके तुमको ज्ञान दे देंगे। नारद भगवान यही किए। वो नारद भगवान जो थे वो चल दिए विष्णु भगवान के पास। जैसे ही विष्णु भगवान के दरवाजे पर गए हैं तो नारद भगवान क्या देख रहे हैं कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के गोद में सर रखे हैं और लक्ष्मी जी बैठी हैं और वहां परियां सब नाच गान कर रही हैं। नारद जी को ये शक हो गया कि जो आदमी इतना माया में ग्रसित है, जो आदमी खुद परिवार में है और ये नाच गान सुन रहा है, यह व्यक्ति हमें ज्ञान कैसे देगा। नहीं नहीं, ये गलत है, यहाँ हम उपदेश नहीं लेंगे, हम इनके पास नहीं जाएंगे। और तुरंत नारद भगवान पलटी मार, तुरंत गेटे पर से जैसे ही मुड़े चलने के लिए, वैसे ही जो दरवान थे उन लोगों ने लकड़ी को भाला लेकर लोग खड़ा रहता है ना गेट पे, वो लोग तुरंत भाला ऐसे कर दिया, क्रॉस कर दिया। जैसे ही भाला क्रॉस किया तो नारद जी को तो समझ में आ गया कि चौकीदार जाने नहीं देना चाहता है। नारद जी बोले कि गेट खोलो, हमको जाना है। चौकीदारों ने बोला कि धन्य है सरकार, क्षमा कर दीजिए, अंदर से आदेश नहीं है। अरे अंदर से आदेश से क्या तुम्हें लेना है, हम तो अभी आए थे, अभी जा रहे हैं। वो बोला आए तो थे आप अभी, लेकिन आपकी नजरिया हमारे प्रभु से मिल गई और आप वापस नहीं जाएंगे, उनका आदेश हो गया। नारद जी घबरा गए, चिंतित हो गए, ये कैसा आदेश है भाई, वो तो अपने मौज में लगे हैं। विष्णु भगवान तो अपने मौज में लगे हैं, वो तुमको आदेश कब दे दिए। वो दरवान बोला कि नहीं, उन्होंने आदेश दे दिया। होता है ना, इशारों में बात हो जाती है। बोले कि क्या करें अब हम, बोला आदेश लेकर आइए। तब तक विष्णु भगवान वहां से नारद जी को बोले, अरे नारद, उस चौकीदार से, उस दरवान से आप क्या बहस कर रहे हो,
आप आओ, मेरे पास आओ। नारद भगवान गए। नारद भगवान बोले कि सरकार हम आए थे कुछ काम से। तो विष्णु भगवान बोले कि बगैर काम का तो तुम जाओगे नहीं, या तो कहीं खुरापाती करना होगा, या इधर का झगड़ा इधर लगाना होगा, या कुछ तुम्हें चाहिए तभी तुम आओगे कहीं। बोलो क्या करने आए थे? नारद जी ने बोला कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया था, सत्संग सुनने आया था, और यहाँ मैं लीला देख करके अचंभित हो गया कि आप मुझे सत्संग क्या सुनाएंगे। नारद भगवान ने बोला कि आप मुझे सत्संग क्या सुनाएंगे। विष्णु भगवान बोले कि अच्छी बात बोले, हम तो खुद माया के नगरी में बैठे हैं, हम क्या सुनाएंगे। एक काम करो, हम जिसे बता रहे हैं वो सुना देगा। बोले तो ठीक है, बताइए। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद थोड़ा ध्यान उधर नाले की तरफ दो जहां सारा पानी बह रहा है। देखो उसमें एक कीट है जो चढ़ रहा है और गिर रहा है। नारद बोले तो उससे जाकर पूछो कि सत्संग से क्या लाभ मिलता है। वो बेचारे नारद भगवान गए, देव ऋषि नारद थे ही, गए उस कीट के पास। तो अभी कीट जो है नाला में से, मोरी में से ऊपर चढ़ रहा था और गिर रहा था। तो जैसे पहुंचे हैं और कीट से पूछे कि हे कीट, आप बताइए कि सत्संग से क्या फायदा होता है। जैसे ही यह वाणी नारद जी का उस कीड़ा के कान में गया, कीड़ा छपाक दे नीचे गिर गया। नीचे गिरा और नारद जी देख रहे हैं वो तो मर गया, पानी में दहते हुए चला गया। नारद जी वापस आए विष्णु भगवान के पास, बोले कह रहे महाराज आपने जिससे बोला था पूछने के लिए, मैंने नाम क्या रखा कि सत्संग से क्या फायदा है, वो पानी में गिर गया और मर गया। अब एक तो मुझे हत्या का पाप चढ़ गया मेरे ऊपर आपकी वजह से। आप छोड़िए, हमको जाने दीजिए। विष्णु भगवान बोले कि अरे रुको नारद, थोड़ा देर और सही, चलो मर गया हो, हाँ मर गया, ठीक है। देखो तो सामने एक गैया है जो बछड़ा दे रही है। एक काम करो, अभी अभी वो बछड़ा आ रहा है ऊपर से, वो बताएगा, जाओ उससे पूछो। नारद जी बोले कि सरकार आपको बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो छोड़िए, हमको जाने दीजिए। विष्णु बोले कि देखो सत्संग का मतलब जो होता है वही बताएगा, जाओ। वो नहीं बताएगा ना तब मुझसे पूछना, जाओ मैं अपने काम में लगा हूं अभी। तुरंत नारद भगवान उस गैया के पास गए, जैसे उसके पास पहुंचे तैसे ही बछड़ा पेट में से बाहर आ गया। नारद जी ने उस बछड़े से पूछा कि हे बछड़े, सत्संग में जाने से और सत्संग का मतलब सुनने से क्या होता है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा और उस बछड़े के कान में गया, वैसे ही बछड़ा जो छोटा अभी तो तुरंत जन्म लिया था, वो तुरंत कुलाची मार करके और बछड़ा वहीं मर गया। नारद भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अरे वो कीट था, पता नहीं उसके माँ बाप वहां थे कि नहीं थे, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ तो सामने दिखाई दे रहा है कि इस गैया का बछड़ा अभी जन्म लिया और तुरंत मैंने इसे पूछा और ये मर गया। तो एक माँ को तो तकलीफ हुआ ना। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है। तुरंत नारद जी वापस गए विष्णु के पास। विष्णु भगवान से बोले कि नारद जी, विष्णु जी आप एक काम कीजिए गुरुदेव, हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको अब जाने दीजिए। विष्णु भगवान बोले कि क्या हुआ, वो नहीं बताया। अरे महाराज, वो बताने की तो बात छोड़िए, वो मर गया, वो कीट भी मर गया, वो बछड़ा भी मर गया, मुझे मेरे ऊपर दो हत्या का पाप चढ़ गया। विष्णु भगवान बोले कि एक काम करो नारद जी, फलाने राज्य में आज ही के दिन एक बच्चा पैदा लिया है, अभी अभी पैदा हुआ है, उस राजा को जाओ, वो राजा का लड़का ही बता देगा। और ये मैं बोलता हूं कि पक्का है कि वो बताएगा।
नारद जी बोले हैं कहीं नहीं वो कुछ हो गया उसको तब तो कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, जाओ। लेकिन दूध के जरल माठा फूंक के लोग पिएला। नारद जी को मन ही मने डर था कि 2 आदमी तो मर ही गया, हो सकता है तो राजा का लड़का भी मर जाए। गए नारद जी, जा रहे तो देख रहे हैं कि राजवाड़ में पूरा हाहाकार मचा है, जय हो लगा हुआ है कि आज पत्थर पर दूब जमा। ये राज का राजा निसंतानी मरने वाले थे, लेकिन बुढ़ापा में एक औलाद हो गया। और जैसे ही नारद भगवान को ये पता चला तो नारद भगवान घबरा गए कि हे भगवान, ये पूरे राज्य का राजा जो है उसका कोई औलाद नहीं था, ये बुढ़ापा में औलाद हुआ है, और मैं इसे जब पूछूंगा तो मरना ही है, इसको पक्का है, और जब ये मरेगा तो क्या राजा हमको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ये विष्णु भगवान शिष्य बनाने के चक्कर में हमको ले डूबे आज, क्योंकि आदेश था, मरना भी था। गए राजा के पास, राजा ने देखा नारद भगवान को, वो धन्य हो गया। राजा बोला कि धन्य है कि आज देव ऋषि नारद मेरे दरबार में आए हैं, बोला जाए सरकार क्या आदेश है? नारद जी बोले कि आदेश तो बहुत खतरनाक है गुरुदेव, लेकिन हमें आपसे कुछ चाहिए आदेश। राजा बोले कि सब तो आपका है, इसमें आदेश की क्या जरूरत है? आप देव ऋषि नारद हैं, आप जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। बोले सरकार आपके घर जो औलाद हुआ है उससे मुझे कुछ बात करनी है। राजा बोले तथास्तु, मुझे क्या दिक्कत है भाई, आप जाइए, आप ही का दिया हुआ है, वो तो भगवान का ही दिया हुआ औलाद है ना। मैं तो समझ गया था कि मेरा घर में कोई किलकारी नहीं गुंजेगी, लेकिन परमात्मा ने दे दिया, आप जाइए। नारद जी के तो मन में डर था। गए तो सौरी में वो रानी थी अभी, चूंकि लड़का तुरंत का हुआ था। पहुंचे हैं वहां, जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि पूरा राज में एकदम सब फिट है। अब वो सोच रहे हैं कि हम भागेंगे भी, अगर हम भागते हैं तो भी मारा जाएंगे, और नहीं पूछते हैं, अगर नहीं पूछते हैं तो गुरु का आदेश का उल्लंघन होगा। हिम्मत करके नारद भगवान गए सौरी में। जो बच्चा हम लोग जन्म लेते हैं तो सौर होता है ना, सौर में छठियार के पहले। तो जब वो गए हैं तो बोले हैं कि माते मैं कुछ आपके बच्चे से पूछना चाहता हूं। सुने थे तब नारद जी से रानी बोली है कि पूछिए ना, आप ही का तो औलाद है, आप लोग आशीर्वाद से हुआ है, पूछिए। जैसे ही नारद जी पूछे हैं उस बच्चे से कि हे बालक, सत्संग में जाने से और सत्संग से फायदा क्या है? सत्संग में जाने से और सत्संग सुनने से और सत्संग करने से क्या फायदा मिलता है? और जैसे ही ये वाणी उनकी समाप्त हुई तो नारद जी का ध्यान आया भागने का, इसलिए कि इतना ही बतिया पर तो सब मर जाते थे। और जैसे ही उनको ध्यान आया भागने का, और एक बार बच्चे की तरफ तिरछा देखे तो देख रहे हैं कि बच्चा किलकारी मार के हंस रहा है। नारद जी को थोड़ा शांति मिला कि चलो ये नहीं मरा, वो बच्चा नहीं मरा। नारद जी के सामने वो हंस रहा है। नारद जी रुक गए, बोले कि तो बता दीजिए सरकार। उस बालक से पूछे। बालक ने कहा कि अरे नारद, आप देव ऋषि नारद हैं और आप आए हैं हमसे पूछने कि सत्संग का मतलब क्या होता है। आपको अभी तक सत्संग का मतलब नहीं समझ में आया कि आपने जब पहली बार नाम लिया सत्संग का मतलब क्या होता है और सत्संग में जाने से क्या फायदा मिलता है। तो जहां आपने पहली बार कहा वहां मैं कीट था, मैं पिलुआ था मोरी का, मैं चढ़ रहा था गिर रहा था, चढ़ रहा था गिर रहा था। वहां से मेरी मुक्ति हो गई। उसके बाद फिर मैं जन्म लिया बछड़े में। आपने आकर के वहां भी पूछा कि सत्संग का मतलब क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या फायदा है। वहां जैसे ही आपने पूछा तो वहां से भी मेरी मुक्ति हो गई। तो सिर्फ शब्द सुनने से मैं कीट से, एक कीड़ा से बछड़े में गया और बछड़े से आज राजा के घर में जन्म ले लिया। तो सिर्फ शब्द सुनने से इतना मेरी मुक्ति हुई। तो जब सत्संग आप जान जाएंगे तो आपका क्या दशा होगा। वही नारद भगवान हाथ जोड़ करके बोले हैं कि हे गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए,
हम नहीं जानते थे, हमारे अंदर अहंकार था कि हम जानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं थे। और उसी दिन से नारद भगवान घूम घूम करके सारे देवी देवताओं के पास सत्संग करना स्टार्ट कर दिया। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय।